आलसी जो होगा वो चारपाई में ही चाय मांगेगा। यजमान जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, आलसी जो होता है वो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाता, दूसरों पर हुक्म बजाता रहेगा। सवेरे सवेरे जल्दी जाग जाओ। कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूलेत स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। देखो ऐसे सवेरे अंजलि बनाई जाती है जागने के बाद। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्र भाग में माता लक्ष्मी जी का वास है, कर के मध्य भाग में माता सरस्वती जी का वास है। कर का मूल भाग होता ही है, इस मूल भाग में है गोविंद भगवान। ऐसे शुभ प्रभात को आप नित्य दर्शन करें, भगवान को प्रणाम करें। हमें शुरुआत ही तो अच्छी करनी है, शुरुआत बढ़िया है तो लास्ट भी बढ़िया है। कोई कोई देखा होगा सवेरे से चदरिया में से मुंह बाद में निकालेगा, पहले तो गालियों की बरसात करेगा। बोलो राधे राधे, शुरुआत ही खराब कर लेते। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। ओ साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे, 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 साथी सारे जगे। पीला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। हरि बोल। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब ने कहा तू सोबत है, अब ने कहा तू सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। साथी सारे जगे, साथी सारे जगे, साथी सारे जगे, साथी सारे जगे। पीला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। आलसी जो होता है वो चारपाई में ही चाय मांगेगा, इसलिए जीवन में आलस्य का परित्याग कर दीजिए। प्रयास जीवन का यही रहे कि जो हम बोलते हैं ऐसा कर्म भी तो होना चाहिए, अपने अंदर धारणा भी तो ऐसी होनी चाहिए। जो हमें बात बुरी लगे वो कभी समाज में नहीं बोलनी चाहिए, जो हमें बुरी लगती है वो समाज को भी तो बुरी लगेगी।
इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि जीवन की दिनचर्या को संभालने का प्रयास करो। अब यहां से हम सृष्टि की रचना में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार परम ब्रह्म ने मन बनाया कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं। देखो दुनिया में सबसे पहले क्या था? नार। नार माने होता है जल, अयन माने होता है मकान। जिसका जल में मकान है वही नारायण है। दुनिया में सबसे पहले कौन था? नारायण था। तो नारायण की नाभि से कमलोत्पन्न हुआ। भगवान नारायण ने विचार बनाया कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं। कमलोत्पन्न किया, उसी कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया था। सबसे पहले यथा महन्ते भूतानि भूतेष्वन चास्वन वेस्वनु प्रवष्टानानि प्रवष्ट्यानि तथा तेस्वन तेभ्यहम्। भगवान नारायण ने कहा था ब्रह्मा से कि जब दुनिया बनती नहीं तो उससे पहले मैं हूं, और जब दुनिया समाप्त हो जाएगी तो मैं ही बचूंगा। 5 तत्वों से मिलकर के दुनिया को बनाया। चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित मिली बना हो शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित मिले अधम शरीर। देखो यही 5 तत्व भगवान ने चींटी के अंदर प्रदान किए और यही हाथी के अंदर। कभी भी हमें किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चींटी भी हाथी को मार देती है। भगवान ने 5 तत्वों से मिलाकर के दुनिया को बनाया। चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश सबसे पहले ब्रह्मा को मिला था। इतनी देर में परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न कर दिए। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव भगवान से, भक्त कैसा चाहिए भगवान को? भगवान कब मिलते हैं भक्त? 5 बार स्नान करने से मिलते होंगे, या भगवान कोई डिग्री भी देखते होंगे, क्या कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है? भगवान जाति पाति भी देखते होंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, तुमने प्रश्न तो समाज के हित के किए हैं। आज के समय में लोग जाति पाति देखते ही न जाने क्या क्या देखते। व्यादस्यान चरणस्य ध्रुवस्य जयो वयो विद्या गजेन्द्रस्य का काम जाति विदुरस्य यादवं पतेरुग्यन्यकम्। भगवान ये कभी नहीं देखते कि नहाया है या नहीं नहाया है। ध्यान से सुनना। अगर भगवान ऐसा देखते तो राम जी जब वन में गए थे तो कई कई महीनों तक नहीं आते थे कोल भील। सर्दियों के मौसम में राम जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया था, उनका भाव देखकर। तो फिर स्नान का संबंध कहां रहा? प्रयास जीवन का ये रहे कि धर्म कर्म बना रहे। आपातकालीन मर्यादा नास्ती। आपातकालीन में मर्यादाएं नहीं देखी जाती। अस्वस्थ शरीर है और फिर भी नहाए, फिर तो बीमारी पड़ेंगे।
गर भगवान अगर ये देखते नहाया है या नहीं नहाया है तो कोल भीलों को गले नहीं लगाते। गर भगवान उम्र देखते तो 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव को प्राप्त नहीं होते। दुर्वस्य चयो विद्या। गर भगवान पढ़ा लिखा देखते तो गजराज को क्यों मिलते। पढ़ाई लिखाई देखते तो मीराबाई को नहीं मिलते। महाराज मीराबाई ने कोई डिग्री प्राप्त नहीं की थी। गर भगवान जाति पाति देखते परीक्षित तो दासी के पुत्र के यहां जाकर छिलके नहीं खाते। विदुर जी के यहां नहीं जाते भगवान। अब यहीं से विदुर कथा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत कथा सारम 2 स्कंदम समाप्त। भागवत का 3 स्कंद यहां से प्रारंभ है। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, बात उस समय की है जिस समय कौरवों पांडवों में युद्ध की चर्चा चल रही थी। यदा तो राजा स्वतुसातु साधुन पोषण्य धर्मष्ट्य विनष्ट दृष्टि। कौरवों पांडवों में युद्ध की थोड़ी चर्चा हुई। उस समय मंत्री पद पर थे महात्मा विदुर। विदुर जी का आगमन महाराज धृतराष्ट्र के पास में हुआ जो अंधे थे। आज विदुर जी धृतराष्ट्र महाराज के पास में जाकर कहने लगे, महाराज कभी कभी आप मुझे छोटा भाई भी कह देते हो, तो मैं छोटा भाई होने के नाते समझाने के लिए आया हूं, मंत्री होने के नाते से नहीं। तुम्हारा ज्येष्ठ जो पुत्र है ना दुर्योधन, उसे थोड़ा कुछ खिलाओ पिलाओ समझाओ। अभी वो युद्ध की महिमा जानता नहीं, बालक है, नादान है। ऐसी दोनों में वार्ताएं चल रही हैं, बातचीत हो रही है। इतनी देर में दुर्योधन वहां पर प्रवेश कर गया और जो भी चर्चा दोनों में हुई है वो सारी बात सुन ली महाराज दुर्योधन ने। एकदम क्रोधावेश में आकर कहने लगा, दुर्योधन तुम मेरी वजह से मंत्री बने थे और मैं चाहूं तो पल भर में तुम्हें यहां से हटा सकता हूं। तुम मेरे पिताश्री को मेरे विरोध में भड़काने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम काय के मंत्री हो तुम? महात्मा विदुर कहने लगे, वत्स तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। और रही बात मंत्री पद की, लो मैंने इसका परित्याग कर दिया, मुझे जरूरत नहीं इसकी। विदुर जी ने मन से ही उस मंत्री पद का परित्याग कर दिया। भाई जिस नौकरी में झंझट खड़े हो जाए, भक्ति में झंझट खड़ा हो जाए, ऐसी नौकरी करने से फायदा क्या है? जो ईश्वर से विमुख करा दे ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं है। मन से परित्याग कर दिया विदुर जी ने। पत्नी मृदुला के पास में पहुंचे और कहने लगे, देवी आज मैंने मंत्री पद का परित्याग कर दिया है। भगवान का भजन करेंगे, गोविंद का ध्यान करेंगे, चलो कदली के वन में चलते हैं। विदुर जी का जो मकान था ना, वो धृतराष्ट्र महाराज के बिल्कुल बाजू में ही था, हस्तिनापुर में। कई बार वहां पर कथाएं का आयोजन हुआ। बड़ी पवित्र भूमि है किला परीक्षितगढ़ क्षेत्र। अच्छा विशेष बात देखो वहां की, मैंने देखा है वहां पर भागवत को लोग बहुत कम जानते हैं। जहां पर परीक्षित महाराज को श्राप लगा उस क्षेत्र में भागवत कथा को बहुत कम लोग, लेकिन हम कितने बड़े सद्भाग्यशाली हैं। विदुर जी कदली के वन में चले गए, विदुरानी को साथ में ले गए। वहीं पर परण कुटिया बना करके भजन करने लगे।
और श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर आने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि कन्हैया स्वयं युद्ध चाहते हैं। धर्म की जीत करानी है, सत्य की जीत करानी है। देखो सत्य थोड़ा परेशान तो रहता है, जो सन्मार्ग पर चलेगा अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उसे, लेकिन अंत में जीत भी उसी की होती है। तभी तो कहते हैं भक्ति मार्ग पर चलते रहो, कठिनाइयों का सामना करते रहो। जितनी भी भागवत में आप भक्तों की कथाएं सुनेंगे, बताओ किसके जीवन में कष्ट नहीं आया? प्रत्येक के जीवन में कष्ट है, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करते रहो। धर्म की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ओ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे उनसे मिलने की तमन्ना है दिल में, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे हरि बोल। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते
यत्न धीरे धीरे जो करते रहोगे, यत्न धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोली गोविंद भगवान की। आज सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, आपस में ऐसी चर्चा हुई, शांति दूत बनकर आने का नाटक कर रहे थे। स्वयं कृष्ण युद्ध चाहते हैं। पूरी हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह सजने लगी, लोग व्यवस्थाएं करने लगे, तैयारियां करने लगे। अब जैसे ही विदुर जी ने देखा वहां पर कि पूरी हस्तिनापुर नगरी सज रही है, दौड़ करके आए विदुरानी के पास, कहने लगे देवी आज पूरी हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह सजी। विदुरानी ने कहा क्यों? अरे देवी कल गोविंद की रथ यात्रा निकलेगी, कल कन्हैया आने वाले हैं और हम उन्हें देखने के लिए जाएंगे। विदुरानी कहने लगी हम कोई अकेले थोड़ी नहीं, उनके भक्त न जाने कितने भक्त हैं गोविंद के, हजारों नर नारी जाएंगे और इतनी भीड़ में हम उन्हें देखेंगे कैसे?